नमस्कार, मैं हूँ रेनू। वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ यानी सुहागिनों का त्यौहार। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। ग्रामीण महिलाओं से लेकर आधुनिक महिलाएं सभी इस व्रत को बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा के साथ रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को है। इस व्रत के बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं पंडित अनिल कोडन जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पंडित जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो करवा चौथ का व्रत है, इसका क्या महत्व होता है और इसकी क्या विधि है? इसको विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए रेणु जी, ये करवा चौथ का व्रत जो है, हमारी माताएं बहनें जो हैं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए रखा करते हैं। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तार है और इसी कार्तिक के महीने में ही हमारी माताएं बहनें पहले अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, फिर अपने बच्चे के लिए रखती हैं, फिर बहनें अपने भाइयों के लिए रखती हैं। तो हमारा हिंदू धर्म बड़ा विस्तार से और सबके लिए वो आदर मान सम्मान देता है। वो विशेष रूप से नारी जाति को ज़्यादा हम लोग सम्मान देते हैं। तो हमारी बहनें माताएं जो है ना, वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति के मंगल के लिए, उनकी आयु के लिए और सुख और सौभाग्य के लिए, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, कि ताकि हमारा परिवार जो है सुखी और हमारा दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। इसमें रेणु जी, सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म वेला में, क्योंकि शास्त्र जो है ब्रह्म वेला में उठने की इजाज़त आज्ञा हमको देता है, तो हम लोग ब्रह्म वेला में बहनें उठ करके स्नान वगैरह करती हैं और स्नान करने के बाद वो तारों की छाँव में सरगी करती हैं। अच्छा। सरगी में क्या होता है कि जो भी उनकी सास ना हो तो बड़ी ननद हैं, घर की कोई भी बूढ़ी माता जो है, उनको सरगी का वो सामान देती हैं, उनको वो खाती हैं। और ये सरगी जो है अवश्य करनी चाहिए। ये मतलब बेसिकली खाने पीने का हाँ, खाने पीने का सामान होता है, क्योंकि ये व्रत जो है निर्जल किया जाता है। इसमें जल भी नहीं पीना पड़ता। आप जल भी पी सकते हो उसमें। तो जो बहनें प्रातःकाल तारों की छाँव में स्नान नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, वो बिना स्नान किए भी सरगी कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन सरगी जो है अवश्य करें। और सरगी करने के बाद अपने सासू के चरणों में प्रणाम करें, वंदन करें, आदर मान सत्कार करें और सारा दिन अपना वो बिना अन्न और जल के रहें। शाम के समय यानी बाद में जब नहाना होता है, सरगी के बाद अगर नहाए तो मुंह में पानी नहीं चला जाएगा? नहीं, पानी नहीं जाएगा मुंह में, ऐसा क्योंकि निर्जला व्रत करना होता है। हाँ, निर्जला पानी का मतलब अगर हम गर्दन से नीचे लेके जाते हैं ना, तो उसका दोष होता है। अच्छा। जो हमारे शरीर के अंदर समा गया वो दोष है उसका। अच्छा। तो क्योंकि निर्जल व्रत है ये। और सरगी के बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है? सरगी के बाद स्नान करके गणेश जी का पूजन किया जाता है और माँ गौरी की गोद में बैठे हुए गणेश जी का पूजन करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। और शिव परिवार का पूजन करते हैं, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। और उसके बाद बहनें जो हैं वो अपना इनका पूजन करती हैं और फिर सारा दिन वो निर्जल रहती हैं। शाम के समय पूजन किया जाता है और पूजन के हर परिवार के विधान जो अलग अलग हैं। जिसकी जो परंपरा है उसको उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। अब कई बार हमने देखा है कि वो बहनें जो हैं वो थाली को अदल बदलती हैं, एक दूसरे से घुमाती है। हाँ, थाली घुमाती हैं और कथा सुनती हैं और कथा सुनने के बाद थाली घुमाते हैं और उसके बाद वो अपना संकल्प करते हैं और फिर अपनी सासू माँ को वो बायना जो है उनको देती हैं। कपड़े भी देते हैं और कुछ भी सामान दे सकते हैं, खाने पीने का भी देते हैं, ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं उनको। और आटे का 4 मुखा दीपक बना करके उसका पूजन किया जाता है, संकल्प किया जाता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि कई बार कुछ बहनें, शरीर जिनका साथ नहीं देता, अगर वो पूजा के बाद कुछ लेना चाहें तो खा तो नहीं सकती वो, लेकिन वो कुछ जल या जूस वगैरह ले सकते हैं। अच्छा। जैसे कई प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है। हाँ, वो प्रेग्नेंट जो हैं उनको ले लेना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो एक बार अगर वो ले लें तो हर साल लेना पड़ता है फिर जल या नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा विधान भी है कि अगर एक बार ये व्रत शुरू कर दिया तो हर साल रखना पड़ेगा। अच्छा, व्रत। हाँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो
वो जैसे देखो वो शारीरिक प्रॉब्लम हाँ, होगी अगर या शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई कोई रोग की वजह से, किसी परेशानी या की कहीं वजह से ऐसी जगह है जहाँ नहीं व्रत हाँ नहीं रख रख सकते। सकते, तो उसका कोई बात नहीं। अच्छा। आप क्षमा मांगे माँ पार्वती से, शंकर जी से, हैं, शिव परिवार से क्षमा मांगे, गणेश जी से क्षमा मांगे, तो कोई ऐसी बात नहीं, तो कर सकते हैं ऐसा। जो शाम की पूजा होती है थाली घुमाने वाली, हाँ वो जी। 5 बजे के करीब है या 4 बजे, क्या मुहूर्त होता है उसका? नहीं, उसका मुहूर्त थोड़ा अलग मुहूर्त होता है उसका। हैं, इस बार मुहूर्त उसका लगभग 5 बजे के बाद है। अच्छा, तो 5 बजे के बाद है हाँ, इस बार? 5 बजे के बाद लेकर के लगभग 6:45 तक, 6:50 तक वो पूजन कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर सामूहिक रूप में पूजन करते हैं तो उसमें थाली अदला बदली करते हैं। अब घर में अकेले करना हो, अकेले भी कर सकते हैं। अकेले कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अकेले। अपना घर में अपना करवा माता का चित्र बाजार से मिलता है, उस चित्र को बाजार से ला करके सामने रखें, और शिव परिवार का चित्र रखें, गणेश जी का चित्र रखें। और कथा? और हाँ, कथा भी खुद पढ़ सकते हैं, कथा अच्छा। है, उसमें कथा भी आती है। वो वैसे तो माताओं बहनों को सबको कथा याद है कथा, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप में बताता हूँ। हाँ, बता है नहीं, दीजिए। हाँ। उसमें कथा यह है कि एक साहूकार थे, उनके साथ वो थे, पुत्र थे, और एक बेटी थी उनकी। तो बेटी एक बार अपनी ससुराल, अपने माता पिता के घर में आई, तो उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि थी, जिस दिन करक चतुर्थी का हम लोग व्रत रखते हैं। तो भूख और प्यास से उनकी बहन का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गिरने लगा। भाइयों को बड़ा तरस आया, भाइयों ने भोजन किया, लेकिन बहन को देखा, उनके दुख को देख नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बहन तो आया भोजन कर ले, हम भी कर रहे हैं। तो बहन ने कहा कि भाई मेरा आज व्रत है, मैं तो आज कार्तिक का महीना है और मैं चतुर्थी तिथि है, मैं तो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसके भाइयों ने जब देखा कि इसका दुख कम नहीं हो रहा, वो बाहर निकले। बाहर निकल करके उन्होंने किसी ओट में एक दीपक जलाया। और कई बार कथा में ये भी आता है कि बाहर जा करके उन्होंने अग्नि जलाई और थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया। तो उन्होंने जा करके बहन से कहा कि बहन देखो, वो सामने चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा निकले हैं, और तुम अपना भोजन कर लो। अब बहन ने जा करके जब चंद्रमा के प्रकाश को देखा, और फिर उसके बाद उसने आकर के भोजन कर लिया। इससे जो है उसका व्रत जो है टूट गया, खंडित हो गया, देवरुष्ट हो गए। जब देवरुष्ट हो गए तो ससुराल में उसके पति को बड़ा कष्ट हुआ, कोई बीमारी ने उसको घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वो वापस आई, उसको पता चला तो बहुत दुख हुआ, और जब ये मालूम हुआ कि ये केवल देवों का अपमान करने के कारण हुआ है, तो उसने दोबारा से इस व्रत को किया विधि के साथ, और उसके पति का स्वास्थ्य कुछ ठीक हो गया। अच्छा। ये एक सूक्ष्म रूप में कथा है जी। हैं। और करवे लेकर के मिट्टी के, तो उसमें जल भर करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है हैं। और जिस समय रात्रि के समय पूजन करते हैं, रात्रि के समय जिसमें चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो 2 कर्मों में जल जो रखा जाता है। अच्छा, पंडित जी, जिनका पति दूर हो, हाँ जी, दूर हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या वो फोन में वीडियो देख के, हाँ, अब या फोटो देख के? हाँ देखो, वातावरण और माहौल जैसे बदला जैसे है, सेना में होते जी, हैं, हाँ जी, पत्नियां घर पे होती हैं, तो उनका ध्यान करके वो कर सकते हैं व्रत तोड़ सकते हाँ, व्रत, लेकिन व्रत जरूर रखना चाहिए, हैं। अच्छा। व्रत रखना चाहिए। पंडित जी, इस बार चंद्रमा उदय का क्या मुहूर्त है? चंद्रमा उदय जो है लगभग इस बार रात्रि को 8:25 के पास है। अच्छा। हाँ। 8:30 के करीब? लगभग 8:30 बजे हाँ, चंद्रमा जो है उदित होंगे। हाँ। और जैसे ही चंद्रमा उदित होंगे तो अपना छत पर या बाहर जा करके अपना दीपक जलाएं, आटे का दीपक, और छन्नी के बीच में रखा जाता है वो दीपक। और फिर उसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ दें। 2 लोटे जो हैं भर करके लेकर के जाएं छत पर। एक तो मिट्टी का हो जाए करवा, जिससे हम लोग चंद्रमा को अर्घ देंगे, और एक करवा आप पीतल का भी ले सकते हो। अच्छा। हाँ, तो करवे वाला जो लोटा है वो अपना चंद्रमा को अर्घ दें, और उसके बाद कुछ मिठाई का भोग लगाएं। और जो पीतल का जो लोटा है उस जल से वो अपने पति को पहले पिलाएं, क्योंकि इस दिन पति जो है परमेश्वर का रूप है, पति को भगवान मान करके उसकी पूजा जो है की जाती है। अच्छा। तो उनको जल पिलाएं, फिर पत्नी को जल पिलाएं उसी लोटे से, और व्रत को वो तोड़ें। फिर वो पहले पति को भोजन कराए, फिर वह भोजन करें। तो अगर विधि अनुसार ये भोजन और श्रद्धा के अनुसार ये
व्रत किया जाता है तो उसका फल जो है अवश्य मिलता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, इस जैसे कहा जा रहा है कि इस बार मलमास है, मलमास था, हाँ जी। तो जो जिन लोगों की अभी शादी हुई है हाँ जी। तो उन लोगों को ये व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, तो इस पे जरा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं कोई ऐसा, नई चीज मतलब नई हाँ, शुरू करनी चाहिए, तो क्या है ये? नहीं ऐसा कोई विधान नहीं है। अच्छा, नहीं मलमास, मलमास हाँ, की वजह ये से। व्रत तो पति की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। अच्छा। तो पति के सुख के लिए ये व्रत जो है कर सकते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं कि ये व्रत अगर स्त्री पीरियड में भी हो तो उसको भी करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये व्रत जो है पति की मंगल कामना के लिए किया जाता है। तो मलमास का कोई कोई ऐसा दोष, हाँ, वहम नहीं है? नहीं, कोई वहम नहीं। पंडित जी, जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, हाँ क्या जी। वो भी ये व्रत को कर सकती हैं? हाँ जी, वो भी कर सकती हैं। अच्छे पति की कामना के लिए वो कुंवारी बहनें भी इस व्रत को कर सकती हैं। वो भी पूजन के समय संध्या काल में हैं भगवान शिव का, पार्वती का और गणेश जी का पूजन करें और माँ पार्वती की गोद में बैठे हुए गणेश जी का वो ध्यान करें, हैं कथा सुने वो भी, और उस व्रत को पूरा पालन करें उसका। अच्छा। हाँ। पंडित जी, कपड़े पहनने का विधान भी कुछ ऐसा होता है कि किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के कपड़े करवा चौथ को स्त्री को अवॉइड करने चाहिए, ऐसा भी हाँ, कुछ होता बिल्कुल है? बिल्कुल होता है, जरूर जैसे? होता है। देखो, कपड़े जो है, श्रृंगार जो है उस दिन नारी को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। हैं श्रृंगार की जो वस्तु होती मतलब हैं, सुबह से ही पूरा श्रृंगार करना हाँ, चाहिए? सुबह से ही श्रृंगार करके रखे हैं। अच्छा। अच्छा। काजल हो गया, बिंदी हो गया है, और बिछुए हो गए, कान के मूंदे हो गए हैं, मतलब जो नारी का श्रृंगार है तो वो श्रृंगार करके रखे। और कोई भी ऐसा कार्य ना करे हैं जो व्रत के विरुद्ध जाता है। जैसे जिन बहनों ने व्रत रखा हो उनको कटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उस दिन हाँ। हेयर कट नहीं करना चाहिए? हाँ, सुई में धागा पिरो करके कुछ सीना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों पंडित जी? बस एक विधान है कि ये व्रत जो है आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने के लिए है। तो उसमें ये चीज़ें जो है कटिंग वाली और चाकू वाली ये चीज़ें इस्तेमाल ना हो। लेकिन सुई तो हम सिलते हैं ना, वो तो एक। हाँ हाँ, सुई भी सिलते हैं लेकिन उसमें भी वो नोक जो होती है ना, हाँ हाँ हाँ। वो नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा। नोक आर पर लेके जाती है दाग कपड़े को। तो पुरानी परंपराएं बनी हुई है कि उस दिन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े ना पहने, अच्छा। काले कपड़े ना पहने, कोई ऐसा रंग ना पहने जिससे पति को परेशानी हो, है। और उस दिन जो है श्रृंगार करें पूरा, अच्छा पूरा 16 श्रृंगार करें नारी, और पति को रिझाने के लिए वो लाल रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, तो इनको धारण कर सकते हैं। हैं कुछ जो रंग जो आंखों को शुभता प्रदान करें। पंडित जी, ये बताइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो स्त्रियां जरूरी है उनको छुट्टी नहीं होती है, सुबह से शाम तक जॉब में रहते हैं, शाम को वापस आती तभी पूजा कर सकती है, हाँ जी। तो वो कैसे मतलब श्रृंगार करके रहें सारा दिन, और वो कैसे शाम की पूजा करें? हाँ, नहीं, उस दिन वो शाम की पूजा के लिए उनको वापस वो आ सकते हैं, वैसी बात नहीं है। 4-5 बजे अगर कई बार नहीं पॉसिबल होता है पंडित जी, क्योंकि जैसे मीडिया की जॉब है, कई जॉब ऐसे होता है जिसमें नहीं पॉसिबल हो हाँ पाता है। जी, लेकिन वो फिर जब भी वापस आती हैं जॉब से, आपको रात के समय भी आती है, उनको उस समय भी पूजन करना चाहिए फिर। लेकिन श्रृंगार तो वो करके जा नहीं हाँ, सकती श्रृंगार ऑफिस। करके नहीं जा सकती, लेकिन वो उस दिन वस्त्र ऐसे पहने हैं कि जो लाल हों, पीले हों, जो शुभता प्रदान करने वाले हों, काले, नीले और मटमैले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। बल्कि सफ़ेद रंग की कोई मिठाई भी दान नहीं करनी चाहिए इस दिन। अच्छा, उस दिन। हाँ ना, सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दान भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी मानते हैं हम लोग। और किन किन बातों का खास तौर पे परहेज या ध्यान रखना चाहिए इस दिन? और वैसे तो विशेष परहेज जो मैंने आपको बता दिए, खाने में भी सात्विक भोजन हो, और सात्विक भोजन होने के बाद उसमें प्याज लहसुन का निषेध हो, अच्छा। हैं। और अपने घर में जितने बड़े हैं सास है, ससुर हैं, ननद है, या कोई घर में बड़ा है तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। हैं घर में रह कर व्रत रख करके रात दिन के में सोना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, कई बहनें क्या करते हैं कि व्रत रखा और अपना सो जाते हैं कि चलो टाइम पास हो जाएगा हमारा, लेकिन इस दिन ना सोए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये है कि भगवान शिव का ध्यान करती रहें, गणेश जी का ध्यान करें, और उस गणेश जी का ध्यान करें, अपना सात्विक भाव से, क्रोध ना करें, ऊंची आवाज़ से ना बोलें, और
पति से ना लड़ें, पति से साथ कुछ ऐसा शब्द ना बोलें। पंडित जी, ये आजकल पति भी व्रत रखने लग गए हैं, पति भी, तो ये इसको किस रूप में देखते हैं आप? पति कहते हैं कि कई पति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी पत्नियां रखती हैं, हम भी उनके लिए रखें ये व्रत, क्योंकि हम भी उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखें, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, अच्छी बात है, अच्छा है, तो संदेश अच्छा है। अगर पति भी व्रत रखता है अपनी पत्नी के मंगल कामना के लिए तो अच्छी बात है। आपस में प्यार तो बढ़ता ही है, सौहार्द तो आपस में बढ़ता है। हाँ, सही बात तो है। ये सारा विधान से करना चाहिए और विधि से अपना सर्गी करें, विधि से अपना करवे काल पूजन करें, करवे माता का पूजन करें। और जिन परिवारों में थाली घुमाने की परंपरा है वो उस परंपरा के साथ ही पूजन करें। जिन परिवारों में थाली घुमाने की परंपरा नहीं है वो अकेले अपने घर में ही करवे माता का चित्र रख करके और शिव परिवार का चित्र रख करके, लक्ष्मी नारायण का चित्र रख करके वो स्वयं कथा पढ़ ले, वो बायना जो है वो अपना सासू माँ को दे दें। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी आपका इतनी अच्छी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि पंडित जी द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।